हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल सुबह सर लॉगिन्स एंड मी एस के सिंह। और आज हम लोग जो है कुछ ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आ रखे हैं। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, है ना। तो चलो बिना टाइम टेकन किए हुए जल्दी से हम लोग चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र कौन चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। ठीक है, इट मीन्स अब बोल सकते हो which of the magnetic field which of the dimension of magnetic field इसको हम लोग इधर लिखें। मैग्नेटिक फील्ड बाय फॉलोइंग ऑप्शन, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ही लिख के छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए में जो आपका है m - 1 t - 2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो m - 1 l t - 2, सी जो ऑप्शन है उसमें बोल रखा m l t - 2, और डी जो ऑप्शन है उसमें बोल रखा नन। ठीक है, और नन ऑफ दिस, इनमें कोई नहीं। तो जल्दी से चीजें करोगे, चीजें फास्टली करोगे और चीजें देखोगे तो जैसा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भारी भारी क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, विच ऑफ द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायमेंशन देखना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल समझो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या है, डिनोट किस चीज से करते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, और बी इक्वल्स टू एफ बाई स्मॉल एम होता है। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड एक और बातें बता दूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, और कैपिटल ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैट में ये जो क्यू की भूमिका होती है, जो रोल होती है, वही रोल जो है मैग्नेट में आपका पोल स्ट्रेन का स्मॉल एम का होता है। और यहाँ पे अगर आप डायमेंशन निकालना चाहो, वैसे अगर जिनको याद होगा वो तो क्लियरली कर सकते हैं, बट आपको याद नहीं है तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। देखो कुछ करना है नहीं, ये तो आपका बी है तो बी को छोड़ दो, इसी का तो डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है ना। एफ को क्या लिख सकते हो, एफ को लिख सकते हो एम एल टी माइनस टू, m/t - 2, एफ मींस फोर्स। और क्या ये m का क्या होता है al। देखो m बोले तो क्या, बातों को समझो। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, बातों को समझो। देखो यहाँ पे जो m है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है I × 2l। ठीक है,
अगर ये मैग्नेट आओगे, ये कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट में दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पे जो है इसको आप M1 बोलोगे और इसको जो है M2 बोलोगे। क्लियर? ये पॉजिटिव होगा, ये नॉर्थ पोल हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, साउथ पोल निगेटिव लेते हैं। इतना बात क्लियर है। अब देखो ये M होता है, और जो हम ये M जो लिखते हैं यहाँ पे, जो आप M निकालोगे तो M इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, I और इंटू 12। 12 क्या होता है, यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई, यानी बिटवीन टू पोल्स, लेंथ बिटवीन टू पोल्स, है ना। तो ये जो है इसको आप लोग क्या बोलते हो, 12 बोलते हो, 12 से डिनोट करते हो। तो वही मैंने क्या लिखा, I इंटू 12, M इक्वल्स टू, और I जो है, I तो आपका करंट है, करंट का एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर का डायमेंशन A, और ये 12 क्या है, 12 आपका लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन जो है वो L हो जाता है, लंबाई का डायमेंशन बीमा। अब क्या करोगे, इस L से L को कैंसल आउट कर दो, देन आपका जो ये B आ जाएगा डायमेंशन, वो क्या हो जाएगा, चीजें समझोगे, यहाँ M बचा ऊपर, और फिर आपका क्या बचेगा, आप चाहो तो L0 लिख सकते हो, और ना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, एज यू लाइक। फिर चाहो तो यहाँ t-2 जैसे है वैसे ही सेम टू सेम, A नीचे प्लस में है, ऊपर लाओगे तो ये माइनस में हो जाना, A माइनस में हो जाना। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? इसको आप और करके ऐसे भी लिख सकते हो, M t-2 A-1। तो इन दोनों में से देखो कोई ऑप्शन मिले तो बताओ। तो इन दोनों में से देखो ये वाला ऑप्शन आपका A नंबर ऑप्शन मिल रहा, M A-1 t-2। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रखा होगा, ठीक है। बिठाओ अगला क्वेश्चन, देखो क्या, स्क्रीनशॉट कर लोगे प्रॉब्लम होने पे, स्क्रीनशॉट कर लोगे, मैं अगला क्वेश्चन देखूं। बिठाओ, घबराना नहीं है, टाइम काफी है। चलो मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आऊं, चलो मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आऊं, और दूसरा क्वेश्चन देखोगे, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक, SI मात्रक टेस्ला है। ये आपका क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला है, जो तुल्य है, जो तुल्य है। तो चलो अब आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखना है। Tesla is the unit of magnetic field. Which is equivalent to, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, if the SI unit of magnetic field is Tesla, then is equals to, कौन सा होगा बताओ, तो चले ऑप्शन नंबर ए देख रखा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी में जो है आपका दे रखा वेबर, सी में दे रखा मीटर स्क्वायर, और डी में जो है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन और करूंगा मैं,
तब तक आप लोग चीजें करो। तीसरा क्वेश्चन जो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण है। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क क्यू applied a force upon dipole moment। चलो, ये आपका क्वेश्चन हो रखा। ऑप्शन देखोगे, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। ऑप्शन बी जो है वो आपका कुछ ऐसा है, टॉर्क इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए। सी में आपका क्या बोल रहा है, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और डी में नन कर लो। चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, इसमें क्या हो जाने। इसमें देखोगे क्या पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला है जो बराबर होता है। तो आपको पता है टेस्ला बराबर, हमने जब मैंने आपका बेसिक क्लास ले रखा उस टाइम मैंने बताया टेस्ला बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका कंफर्म सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो टॉर्क पूछ रहा है ना, और टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता पी साइन थीटा, और यहीं से ये साइन थीटा हट जाएगा तो ये उसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसमें अगर हम मैग्नेट के लिए काम करें तो मैग्नेट में आपका ई के स्थान पे बी हो जाता है, तो मैग्नेट के लिए आपका ये सी नंबर करेक्ट है ना, मैग्नेट के लिए आपका सी नंबर परफेक्ट है। तो जल्दी से नोट किया जाए, फिर चीजें हम लोग आगे देखें। चलो देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है, यानी आपसे पूछ रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताओ, वेबर या फिर टेस्ला या गॉस या नन। देख लो, अगर मैं यहां से यूनिट हटा दूं ना तो ये टेस्ला भी और गॉस भी दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऐसा ही अगर हटा दूं तो, लेकिन ऐसा ही लगा है तो क्या होगा, ऐसा ही लगा होने के बाद केवल टेस्ला होगा। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट जो है वो टेस्ला होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है,
चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, है ना, इन मैग्नेट इज कॉल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इन मैग्नेट इज कॉल्ड। तो देखो थोड़ा सा चीज़ों को समझोगे, ये वाली कोई मैग्नेट है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब क्या करोगे, इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2L, इसी को बोलते हैं 2L, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई। आई होप क्लियर होगा, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, चुंबकीय लंबाई, है ना। किसी को दिक्कत, ऐसे चुंबक जो है वो अभी 29 को ही ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया गया, तो आई होप क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, पीड़ा, समस्या, प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह है तो नहीं बताएं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लोगे जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लोगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान क्या होगा, यानी व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डिप एंगल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो चीजें समझोगे, चीजें थोड़ी सी समझोगे, मैं कहाँ बताऊं, चलो यहाँ बता देता हूँ, या फिर यहाँ बता दो ना, ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा कोई अर्थ है, ठीक है, चीजें समझोगे, ये अर्थ है, ये आपका जो है, ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। दोनों को पोल बोलोगे आप, ये क्या है, पोल, ध्रुव बोलोगे। अच्छा, यहाँ पे इसके सीध एक लाइन गुजरेगी और इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे, यानी विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा, ठीक है। तो ये विषुवतीय रेखा पे क्या होता है, एंगल ऑफ डिप, यानी नमन कोण का मान, या नति कोण बोल सकते हो, तो नति या नमन कोण का मान यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे कितना होता, 0 डिग्री। लेकिन हमने बताया कि जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी विषुवतीय रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर जाए या फिर नीचे ध्रुव की ओर जाए, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इसका वैल्यू महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। तो देख लेते हैं, विषुवतीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का नमन कोण होता है। तो देखो, विषुवतीय रेखा पे चुंबकीय क्षेत्र का नमन कोण क्या हो जाएगा, विषुवतीय रेखा पे कितना होता है, विषुवतीय रेखा पे सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए नमन कोण। तो देख लो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका, 1 नंबर दे लोगे, सबसे कम होगा। तो अगर मान लो ना, यहाँ पे अगर आपका tan डेल लोगे तो tan 0 का मान 0 होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, यही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अ मैग्नेट इज, तो क्या करोगे, यहां पे मोमेंट ही कर देना, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज, तो बताओ क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है, सो आपका जो है ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लोगे,
किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम है तो बताएं। और देखेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी अप, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, जल्दी से बताओगे। चुंबकीय विभव का मात्रक है ना, यानी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो बताओ एसआई यूनिट मैग्नेटिक पोटेंशियल का क्या हो जाएगा। हरी अप, जल्दी करें, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। देखो जिनको याद है वो तो डायरेक्टली मानेंगे, जिनको याद नहीं है वो क्या करें। उनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर याद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद है, तो उससे काम बन जाना। जो इलेक्ट्रिक में सभी चीजें हैं सेम वही चीज मैग्नेट में भी है। डिफरेंस केवल इतना है कि इलेक्ट्रिक में, यानी जो आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रखे हो और अभी मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रोस्टैट में जहां जहां आपका क्यू है, मैग्नेटिज्म में वहां वहां आपका स्मॉल एम आ जाएगा, बस यही अंतर है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप V से डिनोट करते थे, और V बराबर क्या था, W अपॉन क्यू, है ना जी। तो क्या करोगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल में कुछ करना है नहीं, यहाँ भी V लिखेंगे और यहाँ भी W लिखेंगे अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। W अपॉन क्यू के स्थान पे केवल स्मॉल एम हो जाएगा। तो बताओ W आपका क्या होता है, जूल। W इट मीन्स क्या, W यानी वर्क, और वर्क का यूनिट आपका जूल हो जाएगा। नीचे देखो स्मॉल एम मतलब क्या, एम्पियर इंटू मीटर, है ना। स्मॉल एम, तो चुंबक में स्मॉल एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर। और ये जब ऊपर में बाउंस करेंगे तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जूल खोजना है, तो जूल तो सब में है, 1 2 3 तीनों में जूल है आपका, तीनों ऑप्शन अभी हो सकता है। फिर आगे देखो नीचे एम्पियर है, नीचे तो किसी के एम्पियर नहीं है, तो चलो इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो A-1 M-1 देख लो, जूल A-1 M-1, यानी क्या, इसको ऊपर ले जाओगे तो ऐसे हो जाएगा ना, जूल A-1 M-1, घातांक एवं करनी 8 क्लास का रूल लगा के। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलोगे आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब नमन कोण थीटा हो तो tan थीटा का मान होगा। जब नमन कोण थीटा होगा ना, क्या होगा, जब नमन कोण थीटा होगा तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, यानी व्हेन डीप एंगल इज थीटा, व्हेन डीप एंगल इज थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू, बताओ कौन सा हो जाएगा। तो डीप एंगल थीटा होगा, tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है, आपको पता है क्या पता होगा, tan थीटा बराबर आप लिख सकते हो ना बी भी बेटा बी एच। कैसे, चलो मैं इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा, और नीचे cos थीटा। आपको पता है कि ये sin थीटा जो है बी का वैल्यू होता है, और cos थीटा बी का वैल्यू होता है ना। यानी अगर थोड़ी सी बातें आपको याद हो, थोड़ी सी बातें याद हो, तो आप गौर फरमाओगे कि हमने बताया था कि बी भी बराबर बी साइन थीटा, ठीक, ये वर्टिकल कंपोनेंट में। और हॉरिजॉन्टल में क्या बता रखा था, बी एच बराबर बी कॉस थीटा। आई होप चीज़ें अगर आपको याद हो, चीज़ें अगर आपको याद हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उस टाइम मैंने बताया था बी भी इक्वल्स टू बी साइन थीटा और बी एच बराबर बी कॉस थीटा, ठीक है। ये 29 तारीख को, 29/12 को मैं क्लास ले रखा हूँ, 29/12/2021 को मैंने ऑफलाइन क्लास ले रखा था आप लोगों का, और उसमें मैंने इन चीज़ों को जिक्र कर रखा, ठीक है। तो देखोगे इसके अकॉर्डिंग आओगे तो आपका ऑप्शन नंबर tan थीटा का बी भी बटा बी एच, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी भी बटा बी एच। आगे चले, एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता होगा, यानी एक लौह चुंबकीय पदार्थ जिसकी चुंबकशीलता अगर म्यू है, परमिएबिलिटी, ठीक है, यानी क्या इसको बोल सकते हो, द परमिएबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज म्यू, ठीक है, इज म्यू। यहाँ पे ऐसे कर लोगे, द परमिएबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू इज, ठीक है। अब बताओ म्यू का वैल्यू क्या होगा,
अगर फेरोमैग्नेटिक का क्या होगा, परमेबिलिटी सब्सटेंस यानी चुंबकशीलता अगर म्यू होगा या है तो चुंबकशीलता जो है इसका क्या होगा, तो फेरोमैग्नेटिक है इसमें बहुत क्या होगा, आकर्षण पावर होगा, आकर्षण पावर बहुत ज़्यादा होगा। मैंने बताया अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। इट मीन्स क्या, इट मीन्स क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हमने पिछले दिन 29/12/2021 को ही हमने क्लास ले रखा और उस क्लास में हमने बता रखा था कि जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे उनमें अट्रैक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए मैं निकेल, कोबाल्ट, Fe, ETC बहुत सारा बता रखे हैं, है ना। तो आई होप चीज़ें क्लीन हो रखी हो। हरी अप, जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करोगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है, यानी ऐसा यूनिट ऑफ पोलिस्ट्रेन इज, तो पोलिस्ट्रेन का यूनिट क्या हो जाएगा। एक्चुअली ध्रुव प्रबलता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और अभी कंटिन्यू इसी क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि स्मॉल m का यूनिट जो है एम्पियर इंटू मीटर होगा। तो एम्पियर इंटू मीटर जो है वो सी नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, मीन्स क्या, मैग्नेटिक नेचर ऑफ एयर इज, तो बताओ मैग्नेटिक नेचर ऑफ एयर इज क्या क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव या न्यूट्रल, उदासीन, क्या करोगे, उदासीन होगी। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो उदासीन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, ध्रुव प्रबलता से स्मॉल आर दूरी पे, ध्रुव प्रबलता से स्मॉल दूरी पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू, चलो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। यहाँ तक हो रखा क्या, देखोगे, मिटाओ इसको, थोड़ा सा चीज़ों को समझो। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ना, ध्रुव प्रबलता स्मॉल m से निर्वात में r दूरी पर, यानी ये कोई एयर है और इसमें कोई चुंबक रखा है। इस चुंबक का मैं मान लेता हूँ यहाँ m1 और m2 है। सपोज ये m से पूछ रहा है कि ये निर्वात में अगर रखा गया है, यहाँ से यहाँ r दूरी पर इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र पूछे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो B का वैल्यू निकालोगे आप, तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई और इनटू, देखो यहाँ पे बोल रहे क्या, स्मॉल m से, तो मैं यहाँ स्मॉल m लूंगा और नीचे r स्क्वायर, ये आपका जो है फाइनल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर है ना, चीज़ें यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से नोट डाउन करोगे, ओके। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू का मान है, यानी द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है, ऑफ एयर एंड वैक्यूम इज, तो या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा, चीज़ों को गौर फरमाओगे। यहाँ पे आपको या तो हवा देगा या निर्वात देगा, दोनों भी दे सकता है, एयर और वैक्यूम। तो देखोगे क्वेश्चन अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैट में के होता है, इस के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और इसका मान जो है 9×10⁹ होता है, क्लियर। बट यहाँ जो है ना, यहाँ चीज़ें कुछ उल्टी हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी आएगा कांस्टेंट के, बट यहाँ जो कांस्टेंट क्या आएगा, इसका वैल्यू मैग्नेट में μ0/4 पाई हो जाता है और इसका वैल्यू जो है 10⁻⁻7 होता है। तो अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो μ0 का वैल्यू पूछ रहा है, तो μ0 को आप रोक लो, तो जब μ0 को रोकोगे तो ये 4 पाई इधर है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई × 10⁻⁷ देख लो,
4.2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 15 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अच्छा ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र का मान देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होगा? ठीक है, जल्दी से बताओ क्या बोल रहा है? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होगा। तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा, जल्दी से बताओगे? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होगा, तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? चलो कोई नहीं, हो तो नहीं बताएं। वैसे आज के लिए 15 क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे की चीज़ें। फिलहाल आप लोग बैकअप वीडियोस जो है वो देख सकते हो, और प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी आप लोग सेट मारा करो, टाइम बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारोगे उतना बेटर है ना। ओके, नाइस टू मीट यू। और चीज़ों को जो है ध्यान से देखोगे आप लोग। सी यू अगेन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में।